क्या कुछ सियासी पार्टियां, मैं बात करूंगा खास तौर पर पीडीपी की, क्या पीडीपी को लगता है कि हम हार चुके हैं? हार जीत का फैसला 8 तारीख को होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी तक ये नहीं मालूम कि लोग किसको वोट डालकर जिताएंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, भाजपा का हो, पीडीपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो। लेकिन किसी भी महिला के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार आपको क्या लगता है करना चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और पीडीपी के लोग इन्होंने ये बोला कि इसको बाहर निकालो, हम इसको दिखाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और पीडीपी के लोग इन्होंने ये बोला कि इसको बाहर निकालो, हम इसको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर के वासियों ने और सियासी पार्टियों ने एक लंबा इंतजार किया, 10 साल का इंतजार खत्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर से पहले जो है आपको चुनाव कराने हैं। तमाम चीज़ें, तमाम प्रक्रियाएं पूरी हुई और उसके बाद आखिरकार आज की बात करें तो पहली फेज़ की वोटिंग आज शुरू हुई। दूसरा फेज़ 25 को है और तीसरा 1 अक्टूबर को, और रिजल्ट निकलेगा 8 अक्टूबर को, यानी वोटों की गिनती जो है वो 8 अक्टूबर को होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ सियासी पार्टियां जो हैं या तो पहले से हार मान चुकी हैं, क्योंकि इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आज किश्तवाड़ की बेटी, हमारी जम्मू कश्मीर की बेटी शगुन परिहार के साथ देखने को मिला, और उनको यह मालूम हुआ कि एक पोलिंग स्टेशन पर जो है बोगस वोटिंग हो रही है, और वो जब वहां पहुंचती हैं तो वहां पर उनके साथ बदतमीजी की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, और यहां तक कहा जाता है, जो कि आपने कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखा भी होगा, यहां तक उनको कहा जाता है शगुन परिहार जी को कि इसको बाहर निकालो, इसको बाहर बताते हैं कि हम क्या चीज़ है। जी, जब से यहाँ पे ये कैंडिडेट आए, इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि ये लड़की विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, ये सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कहा अगर मैं विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करूंगी, और विक्टिम तो आप लोगों ने बनाया। और इन्होंने मुझे धक्के देने की कोशिश की। इनके जो कार्यकर्ता थे वो अंदर आ गए। इलेक्शन जहाँ पोलिंग होती है वहाँ कोई नहीं आ सकता है, लेकिन बाहर निकालो, हम इसको दिखाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और पीडीपी के लोग इन्होंने ये बोला कि इसको बाहर निकालो, हम इसको दिखाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और पीडीपी के लोग इन्होंने ये बोला कि इसको बाहर निकालो, हम इसको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो भारत देश की है, उस संस्कृति के हिसाब से हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, और महिलाओं का सम्मान तो सर्वोप्रिय है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बेटी शगुन परिहार की बात करें, जिनके पिता और जिनके चाचा दोनों जो हैं वो इस देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं, और उसके बाद जनता की डिमांड से वहाँ के लोग चाहते थे कि शगुन परिहार जो हैं वो हमारे लिए यहाँ से लड़े। लेकिन उनके साथ इस तरह का व्यवहार होना कि कहाँ तक आप सही मानते हो? और दूसरी बात, क्या कुछ सियासी पार्टियां, मैं बात करूंगा खास तौर पर पीडीपी की, क्या पीडीपी को लगता है कि हम हार चुके हैं? हार जीत का फैसला 8 तारीख को होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी तक ये नहीं मालूम कि लोग किसको वोट डालकर जिताएंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, भाजपा का हो, पीडीपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो। लेकिन किसी भी महिला के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार आपको क्या लगता है करना चाहिए? और जिस तरीके से शगुन परिहार जी को यह मालूम चला कि कहीं पर पोलिंग स्टेशन पर कोशिश की जा रही है बोगस वोटिंग की, और वो वहां पहुंचती हैं तो उनके साथ वहां पर जो है बदतमीजी होती है, और बदतमीजी इस हद तक बढ़ जाती है कि सामने से अल्फाज आते हैं, जो कि शगुन परिहार जी ने कई सोशल हैंडल्स पर जो है ये कहा भी है। उनको कहा जाता है इसको यहाँ से बाहर निकालो, बाहर जाके इसको बताते हैं कि हम क्या चीज़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और पीडीपी के लोग इन्होंने ये बोला कि इसको बाहर निकालो, हम इसको दिखाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और पीडीपी के लोग इन्होंने ये बोला कि इसको बाहर निकालो, हम इसको दिखाते हैं। किसी भी महिला के साथ इस तरह की बात करना किसी को शोभा नहीं देती। शगुन परिहार जम्मू कश्मीर की जो बेटी हैं, कल को हारती हैं या जीतती हैं वो 8 तारीख के बाद जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आखिरकार ये बाकी की पार्टियों को हो क्या गया, खासतौर पे पीडीपी की बात करूंगा, क्या वो पहले से हार मानकर बैठी हैं इसलिए बौखलाहट नजर आ रही है? आम जनता अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जिस तरीके से बर्ताव जम्मू कश्मीर की इस बेटी शगुन परिहार के साथ हुआ है,
ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश भर में बहुत गुस्सा है इस चीज को लेकर। आप देखते हैं चैनल वन। राहुल खत्री, नमस्कार।